बजट सत्र के दूसरे चरण का सोमवार को 12वां दिन है, यानी कि आज 12वां दिन है। आज लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा होगी। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करना है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा बजट सत्र को 2 अप्रैल से पहले ही स्थगित किया जा सकता है। सत्र को छोटा कर बाद में चुनाव के बाद फिर से शुरू करने की भी योजना यहां पर हो सकती है। साथ ही सरकार महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए अभी संविधान संशोधन बिल लाने के विचार में नहीं है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो बजट सत्र का दूसरे फेज का आज 12वां दिन है। लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि शाह पहले ही कह चुके हैं कि 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद मुक्त करना है और आज इसी पर संसद में चर्चा होगी। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल से पहले चरण के तहत 152 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। तो दोनों जगह नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी। इस चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। तो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया से शुरू। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तो बंगाल में पहले चरण के तहत 152 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर क्षेत्र के पीपली गांव में रविवार देर शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी कार को अज्ञात उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और खड़ी हुई कार में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरह से जलकर यहां पर राख हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खैरतल तिजारा से खबर है, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। तो पीपली गांव की पूरी घटना है, जहां पीपली गांव में देर शाम में ये पूरी घटना हुई है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उपद्रवियों की लगातार तलाश की जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के स्वास्थ्य से जुड़ा ताजा अपडेट सामने आया है। बेहतर उपचार के लिए हेमंत मीणा को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। तो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर शिकायत के चलते आईसीयू में उन्हें रखा गया। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर 190 के करीब पहुंच गया था, जिससे चिकित्सकों और परिजनों की यहां पर चिंता बढ़ गई। अंबा माता स्थित आवास पर चक्कर और कमजोरी महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। लगातार ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के चलते डॉक्टरों ने देर रात उन्हें बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी वे 2 दिनों से लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो प्रतापगढ़ में हेमंत मीणा को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया था। हाई बीपी के चलते आईसीयू में वो भर्ती थे और अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। आज शाम 8 बजे कैबिनेट मंत्री श्री हेमंत मीणा जी के आवास से सूचना मिली कि मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा कमजोरी सी महसूस कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमने यहाँ से चिकित्सकों की टीम भेजी थी, जिन्होंने प्राथमिक उपचार किया। उससे नियंत्रण में नहीं आने पर
उस टाइम वहाँ उनका ब्लड प्रेशर 190/100 था। इनको जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ राजकुमार जी जो हमारे वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनकी टीम ने उनका गहन जांच करी। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां बरसलपुर में चक 6 BDY में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान घायल हो गए हैं। हमले के बाद तेंदुआ भी मृत अवस्था में यहां पर मिला है, जिसके बाद मेडिकल टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और वन विभाग के नियमानुसार तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है और ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग की टीम ने आसपास के जंगल और खेतों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि तेंदुआ इलाके में कैसे पहुंचा और वह अकेला था। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वे रात के समय अकेले खेतों में न जाएं और सतर्कता बरतें। और अब खबर पाली के सोजत से है, जहां सोजत के अटबड़ा में देर रात्रि शॉर्ट सर्किट से कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का फर्नीचर और कपड़ा जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की सजगता से बड़ी आगजनी होते होते यहाँ पर टल गई है और कोई जनहानि की सूचना नहीं है। देर रात्रि अटबड़ा कपड़े की शॉप की ये पूरी घटना बताई जा रही है। लाखों के नुकसान की आशंका है। ग्रामीणों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की सजगता से बड़ी आगजनी होते होते टली, तो कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। देर रात्रि अटबड़ा कपड़े की शॉप की ये पूरी घटना बताई जा रही है, तो लाखों के नुकसान की यहाँ पर आशंका है। तो पाली के सूरत से ये खबर है, जहां एक कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। तो ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान का फर्नीचर और कपड़ा जलकर खाक हो गया है। तो सजगता से बड़ी आगजनी होते होते यहाँ पर टली है। ग्रामीणों की सतर्कता यहाँ पर बड़े हादसे को रोक पाई है। तो आपको बता दें कि सोजत में अटबड़ा में दुकान में भीषण आग लग गई और ग्रामीणों ने 1 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर शहर के भवानी तोप क्षेत्र में एक सब्जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें पूरी दुकान का सामान जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार दुकानदार मोहनलाल सैनी रोज की तरह रात करीब 9 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। देर रात दुकान में लगे डीप फ्रीज में शॉर्ट सर्किट होने से यहां पर आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे पड़ोसी दुकानदार दुर्गेश कुमार जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दुकान में आग से हुए नुकसान की जानकारी मोहनलाल को दी। मौके पर पहुंचकर मोहनलाल ने देखा कि दुकान में रखा फल सब्जी सहित 2 फ्रिज पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि यह दुकान उसके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र सहारा थी और अब इस दुकान के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। तो अलवर से खबर है, जहां फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से सब्जी की दुकान में भीषण आग लग गई और देखते देखते इस आग ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। तो दुकानदार को भारी नुकसान इसमें हुआ है। पूरी दुकान का सामान जलकर यहां पर राख हो गया है। आपको बता दें कि फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से यहां पर आग लगने की सूचना। तो अलवर से खबर, जहां एक सब्जी की दुकान में भीषण आग लग गई। सुबह 5 बजे हमको खबर मिली आग लगी दुकान में। अच्छा यहाँ के देखा तो कुछ नहीं पता। अच्छा सारा सामान जल के राख हो गया। जूस का सेटअप था, सब्जी का था, फ्रूट का था, गन्ने की मशीन, डीप फ्रिज, छोटी फ्रिज, बड़े फ्रिज सब जल गए। अच्छा, तो कहाँ पे है आपकी दुकान ये भवानी तो सर्किट हाउस की क्या क्या बेचते हैं आप इसमें? सब्जी है, फ्रूट है, जूस का सेटअप है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सैनी। किसने सूचना दी आपको? ये दुर्गेश ने दी हमको। अच्छा, दुर्गेश क्या करते हैं यहाँ पे? ये काम करते हैं, इनको सुबह 5 बजे किसी और ने सूचना दी थी। अच्छा, तो आग पहले ही लग चुकी थी? आग रात को 2 बजे लगी थी। अच्छा, तो मौके पर
और अब डीग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक कामलेश चरण गोपीनाथ के नेतृत्व में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत साइबर ठगों, नशीली दवाइयों, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक की इस सख्ती और ईमानदार कार्यशैली की जिले भर में चर्चा हो रही है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से जहां अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक की ईमानदारी और सक्रियता से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। डीग से बड़ी खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीग में पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साइबर ठगों और मादक पदार्थ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर जिले भर में जमकर चर्चा हो रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देवास जिले के सतवास थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 207 लीटर शराब परिवहन करते एक वाहन को पकड़ा है। यह कार्रवाई इंदौर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयां जैन एवं एसडीओपी आदित्य तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी विक्रांत झांझोट के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इको वाहन से 19 पेटी देशी शराब और 3 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 99,180 रुपए आंकी गई है। वहीं वाहन की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कुल जब्ती 5,99,180 रुपए की यहां पर की गई है। तो इंदौर सूचना मिली थी कि कांटापुर सतवास रोड पर श्री महाकाल बाबा रिस्पॉन्ड कि 4 पहिया वाहन है, उसमें कुछ लोग अवैध रूप से शराब का परिवहन करके लेकर आ रहे हैं। तो उस स्थान पर पुलिस के द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाया गया और चेकिंग पॉइंट लगाने के उपरांत जब जैसा विश्वसनीय मुखबिर सूचना मिली थी, उक्त रंग, मॉडल और नंबर की गाड़ी जब पुलिस को दिखी तो पुलिस ने घेराबंदी कर इसको रोका और रोककर जब तलाशी ली गई तो इसमें से 2 लोग मिले थे, फरदीन और शिवा नाम, जिनसे पुलिस ने उक्त इको कार में 19 पेटी देशी शराब और 3 बियर की पेटी, कुल 22 पेटी शराब इनसे हमने विधिवत रूप से जब्त की। और जब्त करने के उपरांत हमारे द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सर, गाड़ी और शराब दोनों जब्त करने के बाद गाड़ी थाने में लाई जा चुकी थी, उसके बावजूद बाहर ले जाई गई गाड़ी घंटों तक, तो क्या कारण रहा सकते? ये आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया था। कई पुलिस प्रक्रिया रहती है, घटनास्थल पे करना रहती है पुलिस को, इसे तो उसमें आरोपी भी थे। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आरोपियों को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। और पुलिस हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति, कुल्लू के मनाली में बर्फबारी के बाद मौसम बदला नजर आया। तो वहीं कश्मीर में भी घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, गुरेज, रजदान टॉप और सोनमर्ग, जोजिला जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और बांदीपोरा गुरेज सड़क को बंद करना यहां पर पड़ा है। इधर हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में रविवार को बारिश हुई है, तो वहीं चंडीगढ़ में बारिश हुई है। रविवार को दिल्ली में दिन का तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बिजली गुल हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हमलों के मलबे में अलबोर्ज प्रांत में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। इससे तेहरान और करज के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। बिजली कटौती के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। लोग घरों और छतों से भी नारेबाजी करते यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि उप ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली सप्लाई जल्द बहाल कर दी जाएगी और स्थिति नियंत्रण में है। दूसरी तरफ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। IRGC के एयरस्पेस कमांडर सैयद माजिद मौसवी के मुताबिक अब तक नियत
होवाव के केमिकल इंडस्ट्रीज, एक रिफाइनरी, 2 स्टील कॉम्प्लेक्स और 2 एल्यूमिनियम मेगा कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है।